हेलो गाइस, हम क्वेश्चंस कर रहे थे लिंक लिस्ट पे। ठीक है, लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। ये रहा वो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? एल आर यू कैच लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैच, ये क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने बोला ना, इसके ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमें कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे नहीं। ठीक है, लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, रिवर्स इन के ग्रुप्स। रिवर्स इन के ग्रुप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं है। क्यों? ये वाला क्वेश्चन इसलिए किया है, ये वाला क्वेश्चन है रिकर्सन से करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब रिकर्सन से करने का बहुत मजेदार क्वेश्चन है रिकर्सन का। ठीक है, तो मैं बोला रिकर्सन जब करेंगे ना तो इस वाले क्वेश्चन को कर लूंगा। दूसरा क्वेश्चन होता है क्लोन विद रैंडम पॉइंटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्लोन विद रैंडम पॉइंटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास लिंक लिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। एल आर यू कैच, एल आर यू कैच, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है एल एफ यू कैच। ठीक है, ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है। ये दोनों, ये तुम्हें बताऊंगा क्यों लिंक लिस्ट में आया है। ठीक है, और ये तो ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला आज कर देंगे। ये रिकर्सन के समय कहेंगे, ये डिमांडेड है। तुम कहोगे तो कर देंगे, नहीं कहोगे तो छोड़ देंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो जरा मैं सब हटा दूं। अब ये क्वेश्चन कहता है एल आर यू कैच। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जरा मैं इसे बैटरी सेवर पे लगा देता हूँ। ब्लैक आती है बैटरी सेवर पे लगाने के बाद, स्क्रीन वो सही रहती है। ठीक है, हटाओ। देखो क्या करना है मेरे। एल आर यू कैच, एल आर यू कैच तुमको समझना है। आज क्वेश्चन करना है हमें एल आर यू कैच। ठीक है, एल आर यू कैच, तो एल आर यू का मतलब तो यही लिखा हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली मतलब जो हमने अभी अभी यूज करी है, बिल्कुल अभी अभी यूज करी है, उसे कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंटली यूज, जस्ट अभी अभी अपने से यूज करी है। ठीक है, ये बात होगी तुम्हारी एल आर यू की। अब ये कैचे क्या है? हाँ, तो कैचे समझने के लिए चलो शुरू से बताता हूँ कैचे क्या है। कैचे की कहानी बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले भूमिका बांधते हैं। भूमिका वैसी वाली भूमिका नहीं, प्रीफेस वाली भूमिका। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले भूमिका बांधते हैं कि कैचे क्या है, ये सब चीजें क्या है। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस के हम लड़के हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, थर्ड सेमेस्टर हमने पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक सब्जेक्ट आया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने कैचे के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, उसमें, ठीक है, स्पाटियल लोकेलिटी, ये सब चीजें पढ़ रहे थे जब हम। ठीक है, तो हम उस समय कैचे पढ़ा था। तो कैचे क्या होता है, मतलब कैचे क्या है, सीधी सीधी बात है। तो इस चीज को करने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मेमोरी वाले चैप्टर में, ठीक है, मेमोरी, मेमोरी हायरार्की। ठीक है, हायरार्की बोल देता हूँ मैं से मेमोरी हायरार्की है, मेमोरी हायरार्की में चलते हैं। तो हमारे पास मेमोरी कैसे होती है? सबसे पहली मेमोरी होती है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर से हमारे पास, उसके बाद क्या आता है? कैचे। उसके बाद आता है कैचे। ठीक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। अब इस मेमोरी को दुनिया सब में सब कोई जानता है कि कौन सी मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बड़ी फेमस सी, प्यारी सी, बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे दुनिया में सब जानते हैं, इसे कोई नहीं जानता हो। ठीक? उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले एस एस डी, सोलिड स्टेट ड्राइव। फिर आती है हमारी एच डी डी, एच डी डी। ठीक है, अब इसे समझना एच डी डी की फुल फॉर्म। एच डी डी में नहीं बताऊंगा। ठीक है, एच डी डी यार, जो हम जब पहले लैपटॉप लेते थे तो सबसे पहले एच डी डी आती थी। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी पेन ड्राइव्स। ठीक है, और फिर क्या आता है? क्लाउड। ठीक है, सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैच। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ठीक है, जो सबसे फास्ट होती है ना, वो कुछ ऐसा सीक्वेंस है। सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, ये फास्ट क्यों होता है? बिल्कुल सीपीयू में घुसा होता है। ठीक है, ये इसलिए फास्ट होता है। उसके बाद कौन सा था? कैचे। कैचे बहुत फास्ट होता है, इसी कैचे के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सोच रहा था जरा कैचे को बताया जाए। ठीक है, थोड़ा सा मजा आया क्वेश्चन करने से पहले। ये होता है कैचे। ठीक है, फिर क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी, कैचे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम। उसके बाद क्या आती है? फोन भी चला रहे हो तो उसमें भी रैम होगी, 12 GB, 8 GB, आजकल तो ऐसे 16 16 GB आ रही है, 18 18 GB आ रही है मोबाइल फोन्स में लैपटॉप में कोई लगवाए ना लगवाए, मोबाइल में बहुत तगड़ी आ रही है। ठीक है, हमारे पास रैम है। ठीक है, ये क्या एक्सटर्नल मेमोरीज। ठीक है, जो तुम्हारे में आता है, फोन में आता है 128 GB करके। क्या 128 GB है? एप्पल में आता है 128 GB, 70,000 का, पता नहीं क्या करने के लिए। ठीक है, वो 128 GB हो गया। ठीक है,
और लैपटॉप में तो 512 होता है, 1 TB होता है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला नहीं, पेन ड्राइव तक नहीं, SSD वाला। पेन ड्राइव तो तुम जानते होगे। क्लाउड क्या था? क्लाउड सबसे स्लो एक्सेस करने वाली रैम है, ठीक है। सबसे फास्ट रजिस्टर, उससे फास्ट कैचे। अब रजिस्टर्स का क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे छोटे होंगे, रहने दो ठीक है, मतलब बिट्स बाइट्स में होते हैं, ठीक है, बिट्स में होते हैं, सॉरी। और उसके बाद आता है कैच, उससे थोड़े से बड़े होंगे कैच, ठीक है। उससे बड़े होते हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम, ठीक है। तुमको भी पता है फोन में सबसे, फोन में तो कैचे वाला सिस्टम तुम ज्यादा जानते नहीं होगे, समझ नहीं पाते होगे, ठीक है। तो उसके बाद रैम तो जानते हो, हमेशा रैम छोटी होती है, 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद आता है रैम, रैम फास्ट है, ठीक है, सारे ऑपरेशंस रैम में होते हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं था। जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर आया था ना, वन न्यूमन आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे थे, हार्वर्ड आया था, ठीक है, उसने बोला कि कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि एक बीच में मेमोरी लगा देते हैं ठीक है। तो ये कैचे वाला सिस्टम है। उसके बाद SSD आ गया और HDD आ गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये वाला सीन, ये तुम्हारे फोन का रोम समझ लो, इंटरनल स्टोरेज, या तुम्हारे लैपटॉप का स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। रैम क्या करता है, जब जरूरत होती है रैम इसे ले लेता है, ठीक है, और CPU को पहुंचा देता है। इसके ऊपर CPU है, CPU को पहुंचा देता है, लेकिन रैम की स्पीड स्लो है, क्योंकि सबसे फास्ट कैचे है, ठीक है। तो लेकिन कैचे का स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है। तो ये कैचे वाला कॉन्सेप्ट आया इसलिए था, ये जरा इसे मैं मिटा दूं, नीचे समझ गया ना, इस वाले की तो जरूरत नहीं है, मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। तो कैचे वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मेरा CPU है, इसके बीच में मैंने एक कैचे लगा दिया, और ये मेरा रैम है, ठीक है। तो कैचे क्या करता है, रैम से डेटा को, जिस ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स कह सकते हो, डेटा को लेता है जिसपे ऑपरेशन कराने होते हैं, और CPU को ये देता है, ठीक है। और इसकी, क्योंकि ये फास्ट है, पहले क्या होता था, पहले रैम से ये डायरेक्ट यहाँ आता था, बीच में कैचे लगा दिया, कैचे बहुत फास्ट है, और कैचे छोटे होते हैं, ठीक है। लैपटॉप खरीदने जाओगे तुमको पता चलेगा, L1 कैच बोलता है, L2 कैच बोलता है, L3 कैच, 2 MB, 4 MB, 6 MB, इससे बड़े होंगे नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। और एक L3 कैच भी, L4 कैच भी होता है। L4 कैच तुमको बहुत रेयरली मिलेगा, L4 कैच बहुत ही रेयरली मिलता है, ठीक है। तो लैपटॉप जब कंप्यूटर खरीदने जाना, तो रैम और CPU मत देखना, बीच में कैचे भी एक बार को देख लेना कि मेरे कैचे, क्योंकि अब जितना कैचे होगा उतना चीजें जल्दी कर रहे होंगे, जो कंसिस्टेंटली जो एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे होगे, वो कैचे से ही जा रहा होगा CPU में। तो कैचे क्या करता है, रैम से वो वाली चीज को पहले अपने पास रख लेता है, ठीक है, जो CPU जल्दी जल्दी एक्सेस कर रहा है, लीस्टली लीस्ट रिसेंटली यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब कैचे ने क्या किया, 2 को यूज किया, 3 को यूज किया, 4 को यूज किया, ठीक है, कैचे यहाँ CPU ने। तो कैचे क्या बोलेगा, ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं सारा डेटा क्यों रखूँ, मैं 2 को रख लेता हूँ, 3 को रख लेता हूँ, 4 को रख लेता हूँ, आराम से पकड़ता हूँ कि तू बाकी पकड़, क्योंकि मैं फास्ट हूँ, तो तू देगा टाइम लगा देगा, टाइम लगा देगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगी, मुझे करनी है प्रोसेस फास्ट। तो कैचे यूज होता है प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, ऑपरेशन को CPU में फास्ट करने के लिए। तो 3 4 को पकड़ लेगा, ठीक है, और बोलेगा 3 को यूज किया, तो ये यहाँ से काट के 3 को पहले लगा देगा। ये काम जैसे ही वो 3 बोलेगा, मैं धड़ाक से 3 दे दूंगा, कि 3 को बार बार यूज कर रहा है। तो कैचे भी अपने अंदर मैपिंग करेगा, और वो भी क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा एक्सेस हो रही है उसको फ्रंट में लाके रख देगा कैचे, ठीक है, फ्रंट में लाके रख देगा, और रैम से थोड़े देर के लिए कनेक्शन, यही जो होता है ना, CPU CPU कैचे से ले रहा है, ऑपरेशन करा रहा है, कैचे से ले रहा है, ऑपरेशन करा रहा है, और कैचे बड़ा कर दिया तो यहाँ के अंदर को ढूंढने में टाइम लग जाएगा, अंदर ढूंढने में टाइम लग जाएगा, फिर दिक्कत, ठीक है ना। कैचे बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कैचे क्या करते हैं, वो चीजों को पहले पकड़ लेते हैं जिनको ऑपरेशन जल्दी हो रहा होता, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता, CPU को देते रहते हैं। ये बोलेगा क्या करेगा, जो इतने चीज की जरूरत है तू मुझसे ले लियो, अगर मेरे पास नहीं होगी तो फिर मैं तुझे रैम से दिलवा दूंगा, ठीक है, ऐसे वाला काम है कैचे का, ठीक है। तो कैचे की जो मैपिंग होती है वो LRU से होती है, लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब जो लास्ट, क्या CPU क्या करेगा, जो जल्दी जल्दी एक्सेस कर रहा होगा ना, वही कैचे पकड़ेगा, ठीक है, और उसी को फ्रंट में अपने रख लेगा, अपने फ्रंट में रख लेगा। बोलेगा कि 3 को बार बार यूज कर रहा है, 3 को पहले रख दूंगा, या 3 को पहले यूज रख देता हूँ, अब जब भी बोलेगा 3 दे दूंगा, फटाक से ऑपरेशन हो जाएगा, मुझे खुद में भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस मेरे में नहीं हुआ तो फिर मेरे को इससे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कैचे का बहुत स्मॉल साइज होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। आ, यही बोल रहा है, ठीक है, हम कैचे, हमारे पास LRU कैचे, LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज, ठीक है, एल्गोरिथम लगा रहा है इस पे, कि जो सबसे जल्दी यूज हुई उसको यूज करना है, लीस्ट रिसेंटली यूज करना है, उस पर ऑपरेशन करना है, ठीक है। हमारे पास है 2 ऑपरेशन करने बता रहा है, एक गेट ऑपरेशन हो रहा होगा, अब बोल रहा है एक पुट ऑपरेशन हो रहा होगा, बिल्कुल सही, दो दो फंक्शन चल रहे हैं, मतलब 2 ऑपरेशन हो रहे होंगे, ठीक है। तीसरा भी चल रहा है, लेकिन देखो तीसरा ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, कैपेसिटी वाला दिया, वो जस्ट कैपेसिटी असाइन करने के लिए, 2 ऑपरेशन हमारे मेन है, एक गेट है एक पुट है।
ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले। एला मैं गेट वाला पढ़ रहा हूँ, पुट वाला पढ़ रहा हूँ, कैपेसिटी वाला कुछ है नहीं। तो कह रहा है कि इंट गेट, अगर ये वाला फंक्शन कॉल होता है, मतलब ये वाली ऑपरेशन होती है, ठीक है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो की वैल्यू को, मतलब इस की के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर मैं की को एज ए पैरामीटर पास कर दूं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देना, ठीक है। बोला, फिर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर -1 रिटर्न कर देना, ये भी कह रहा है देखो, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन बोल रहा है कि पुट करो, ठीक है, मतलब क्या, एक कैच है उसके अंदर डालो, क्या डालो, की डालो और वैल्यू डालो, ठीक है। एक की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल दो, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें कॉन्सेप्ट कैचे का कैसे आ गया, अब समझो। ये क्या कह रहा है, दो ऑपरेशन करने हैं मेरे को, एक ऑपरेशन करना है गेट ऑपरेशन, एक ऑपरेशन करना है पुट ऑपरेशन, ठीक है। अजब, और एक की होगी, की कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू देगा ये, ठीक है। गेट ऑपरेशन में कह रहा है कि मैं इस चीज को, उसकी की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लूंगा, पुट ऑपरेशन में कह रहा है की के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू को असाइन कर देना। अब यहाँ क्या सीन है, यहाँ बोल रहा है एक कैच है, चलो एक कैच बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं की पे ज्यादा बात करूंगा अभी, 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये इसने बोला ये अच्छा कुछ कैच है, कैचे के फ्रंट में ही वो वैल्यू होगी जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुई होगी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि देखो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, ठीक है। अगर मैं गेट कर दूं एक को, ठीक है, तो ये कह रहा है कि गेट एक को कर दो, तो एक कोई की है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मुझे रिटर्न कर दो। बोला ठीक है, इतना ही तो सब प्रोसेस है, इसमें मुझे इसको बनाने की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है, लीस्ट रिसेंटली यूज के हिसाब से करना है, ठीक है। तो हम ये क्या कह रहा है कि अगर मैं गेट को कॉल कर दूं, तो तुम एक काम करना, गेट को इस पोजीशन में रख देना, लीस्ट रिसेंटली कह देना कि सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन हुआ है गेट हुआ है। कैसे करेंगे फिर इसको, तो मैं कहता हूँ कि सारे एल आर यू का लीस्ट रिसेंटली यूज जो फंक्शन है ना, ये इस इंडेक्स पे होंगे, पहले इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि गेट वन को कर दो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से गेट को पहले मैं ढूंढूंगा गेट है कहाँ पे, तो मुझे पता चला कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, ठीक है। जरा कलर चेंज कर लो। तो मैं बोलूँगा गेट ऑपरेशन, तो बोलेगा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से गेट को हटाऊंगा, वन को हटाऊंगा, और मैं बोल दूंगा यहाँ पे, मतलब बिल्कुल फ्रंट में, अब यहाँ से नहीं, यहाँ पे वन को मैंने सबसे रिसेंटली किसको यूज किया, वन को, क्योंकि मैंने अभी अभी गेट पे वन ऑपरेशन पढ़ा, तो मैं वन को यहाँ से हटा के वहां रख दूंगा, और ठीक है, और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। फिर ये ऑपरेशन बोलेगा गेट, मान लो 4 बोल दिया इसने, तो मैं क्या करूंगा, 4 को अब मेरे को यहाँ लगाना, ठीक है। मुझे बताना है कि मैं सबसे लास्ट कौन सा यूज किया है मैंने, ठीक है। अगर अब देखो, लास्ट में 4 यूज किया, उससे पहले कौन सा किया, दो यूज, एक की यूज किया, ऐसे ही इसको सीक्वेंस में लगाना है। मैंने गेट 4 किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एड्रेस पे आऊंगा, यहाँ से 4 डिलीट करूंगा, और मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, और ठीक है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी, इस 4 की करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, अब मैं वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। फिर कोई ऑपरेशन होगा, मान लो इसने बोल दिया कि फिर गेट कर दो, फिर से इसने एक को बोल दिया गेट करने को, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ मेरा एड्रेस मैंने कहीं रख रखा होगा स्टोर करके, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं इसे हटाऊंगा, फिर मैं इसको यहाँ वन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने वन कर दिया, फिर बोला 3, तो मैं 3 को भी यहाँ हटा दूंगा, और 3 को यहाँ ला दूंगा, और देखो अब मैं पूछूं कि कौन कौन से लास्ट लास्ट यूज हुए थे, तो सबसे पहले 3 यूज हुआ था भैया, फिर एक यूज हुआ था, फिर 4 यूज हुआ था। तुमने सीक्वेंस ऐसी लगाया, बोला हाँ, सीक्वेंस ऐसी लगाया, तो बस ऐसे सीक्वेंस बस लगाना है इनको। सबसे सबसे लेटेस्ट मैंने कौन सा यूज किया है, समझ रहे हो ना, यही वाला ऑपरेशन करना है, ठीक है। आओ करते हैं, सबसे पहले गेट ऑपरेशन करके दिखाता हूँ तुम्हें। गेट ऑपरेशन का कोड लिखते हैं। चलो, गेट ऑपरेशन का कोड लिखने से तुमको बता दो मैं क्या क्या ये चीज की जरूरत है। सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनाएंगे, इस प्रकार की, इंट प्रकार की, क्यों, इस वाली चीज के लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मुझे कैसे पता चलेगा ना कि लास्ट मैंने कुछ, तो कोई एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना जो स्टोर करके रखे, भाई हाँ इसको पहले यूज किया था, फिर इसको यूज जवाब में यूज किया था, तीसरे को यहाँ यूज किया था, चौथे को यहाँ यूज किया था, ठीक है। इसके लिए
तो सबसे पहले तो एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा। अब ये सारी क्या है, ये सारी की है, इंडेक्स भी डाल देता हूँ। एड्रेस मान लो ये सारी की है, ठीक है, ये सारी की है, तो मैं क्या करूंगा, इन की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू से साइन करनी है। तो फिर मैं क्या, की के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी है, की वैल्यू आ रही है ना पुट में, ध्यान से देखोगे तो फिर यहाँ पे अनऑर्डर मैप क्रिएट कर दूंगा मैं। ठीक है, एक मैप क्रिएट कर दूंगा, कैसा, इंट कॉमा इंट का की वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो मैं की के साथ ही करा रहा हूँ, जब जरूरत होगी तो वैल्यू खींच के वापस कर दिया। ठीक है, और और क्या चाहिए, अब मुझे इस एड्रेस पे जाना है। बाई चांस मैंने बोला कि उसका आता है कि भाई ये काम कर, तू गेट कर दे 5 को। ठीक है, तो 5 5 पे है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा 5 5 में, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे जाने का कोई तरीका, सर्चिंग में लगाऊंगा नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पहले बता रखी है, ऑर्डर ऑफ वन होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके इसके एड्रेस में एक मैप करा दूंगा कि 5 जो है ना 4, 5 जो है ना उसका एड्रेस 4 है। ठीक है, तो एक एक मैप क्रिएट कर लूंगा जो 5 के एड्रेस को स्टोर करे। ठीक है, और तुमको करके दिखाता हूँ, करके देखो समझ आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गई, देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट एंड कैचे जिसे कह लेंगे, मैं कैचे कह लेता हूँ, कैचे लिस्ट। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, एक अनऑर्डर मैप क्रिएट करूंगा, भाई वैल्यूज आ रही होंगी ना, की से क्या ही करना है, इंट कॉमा इंट, और मैं क्या ठिकाना बोलूँ, की वैल्यू नाम रख लेता हूँ इसका, की वैल्यू, एक एड्रेस, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्सिटी बोल रखी है ऑर्डर ऑफ एन, नीचे देखो, तो मैं एड्रेस सर्च तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो अनऑर्डर मैप क्रिएट करो। अनऑर्डर मैप क्यों, अनऑर्डर मैप की प्रॉपर्टीज देखो, तुम्हें समझ आएगा क्यों। और एड्रेस करना है, एड्रेस किसका करना है मुझे, स्टोर, लिस्ट का, लिस्ट का आइटरेटर ले लेंगे, वो एड्रेस कर देगा। अबे यार, ए लिस्ट ऑफ इंट, यही है ना ऊपर, और इसका आइटरेटर, ये हो गया तुम्हारा एड्रेस के लिए, क्या की एड्रेस, तो की एड्रेस नाम रख लेता हूँ इसका मैं। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाला भी देख लेते हैं, इस वाले को, कैपेसिटी वाले को। तो कैपेसिटी वाले के लिए कुछ नहीं करना, मैं बोलता हूँ चल ठीक है, एक कैपेसिटी का कैप ले लेता हूँ, एक साइज ले लेता हूँ। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटी क्या, सॉरी जो मैंने कर दिया, इनिशियली कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी कैपेसिटी कैपेसिटी। ठीक है, और साइज क्या होगा, 0। ठीक है, इनिशियली ये 0 होगा। ठीक है, साइज भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। गेट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो बोल रहा है की है भाई, की है, की के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को वैल्यू चाहिए। बोला ठीक है यार, की के कोरस्पॉन्डिंग तू ले वैल्यू ले, रिटर्न कर दो की के वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने अनऑर्डर मैप, ये लो की वैल्यू ले, पहुंच कर मैंने रिटर्न कर दी। सिंपल सी बात है, गेट क्या बोल रहा है कि भाई इस की के कोरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू चाहिए। मतलब हाँ, मैंने की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रख रखी है, मतलब कहाँ रख रखी है, ये देखो इस वाले ऑन ऑर्डर मैप में मैंने रख रखी है की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, बिल्कुल सही। बोला ठीक है, अगर इसने की दे दिया, ठीक है, और ये बोले कि भाई मैंने की, इस की के की में मेरे कैच में वो की है ही नहीं, फिर क्या करेंगे। इसने तो कह दिया कि एक ऐसी भी तो की आ सकती है ना जो कैच में हो ना, मैं बोला कि पहले ढूंढ लूंगा मैं, इफ कौन सी की वैल्यू में सर्च करके ला, कि मैप में सर्च कैसे करते हैं देख लेना, इक्वल्स टू क्या, की वैल्यू डॉट एंड। ठीक है, ऐसा है कि वो ढूंढने चला गया इसमें, ठीक है, और उसे मिली ही नहीं। हम्म, जरा देखो सब सही चल रहा है ना, हाँ। ठीक है, तो की वैल्यू उसे मिलनी ही नहीं। ठीक है, तो जब मिली ही नहीं, मतलब की वैल्यू फाइंड करने गया और वो इक्वल्स टू एंड में पहुंच गया, उसे वैल्यू मिले ही नहीं। मैं तुझे गेट करूंगा क्या जब भाई तेरे पास वैल्यू नहीं है, तो बोला ठीक है फिर रिटर्न कर देना -1। यही तो एग्जैक्ट ही बोल रहा है, देखो कि
गेट में क्या बोल रहा है, वैल्यू वैल्यू की के कोरस्पॉन्डिंग रिटर्न कर देना, और नहीं हो तो रिटर्न -1 कर देना। बोला ठीक है, वही चीज करती है एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब एक और कैच है इसमें, कैच कह रहा हूँ मतलब एक और वो है कि मैंने गेट ऑपरेशन कर लिया। अब मेरे को बताना है कि भाई मैंने जो लीस्ट रिसेंटली यूज ऑपरेशन किया है वो मेरा गेट ऑपरेशन है, ठीक है। तो वो कैसे करूंगा, तो मैं लिस्ट के फ्रंट में डाल दूंगा ना। तो ये तो ये कंडीशन, वो ये वाली कंडीशन खत्म हो गई, देखो ये वाली कंडीशन कि इस वाली कंडीशन में ये था कि मेरे को मिली नहीं, अब मैं कह रहा हूँ मिली है और मैंने रिटर्न भी कराई है, लेकिन भाई यार उसको फ्रंट में डालना था मुझे पहले। तो मैं क्या करूँगा, बोला कि भाई इसका एड्रेस निकाल दे इस की का, और इसको इरेज कर दे लिस्ट में से। तो कैचे लिस्ट में से इरेज करना है मेरे को जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। ये ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है, पहले कहाँ ये ऑपरेशन हुआ है कि एड्रेस, यही है ना की एड्रेस, के कैपिटल की एड्रेस में ये ऑपरेशन हुआ है की का। बोला वहां से डिलीट कर फ्रंट में डाल, बोल कि उसे पहले मैंने यूज किया। बोला ठीक है भाई, वहां से डिलीट कर दिया, की एड्रेस से भी डिलीट कर दे, की एड्रेस डॉट इरेज, क्या इरेज की, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद कैचे के फ्रंट में डाल दे भाई की को, कैचे के फ्रंट में, कैचे लिस्ट है ना, कैचे लिस्ट नाम है, कैचे लिस्ट डॉट पुश फ्रंट। मैं कह रहा था ना फ्रंट में पुश करेंगे, कैचे लिस्ट के फ्रंट में किसको पुश करना है, की को, ठीक है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करना है, उसका एड्रेस स्टोर करना है, की एड्रेस, की एड्रेस, ये मैप क्रिएट किया ना मैंने, किसका अभी इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है कैचे लिस्ट का फ्रंट, फ्रंट, फ्रंट के लिए क्या होगा, बिगिन, ठीक है। बस हो गया, गेट वाला फंक्शन यही हो गया। इसमें मैंने क्या क्या किया, मैं तो फिर से बताता हूँ। मैंने, अबे यार, मैंने क्या किया है, मैंने गेट ऑपरेशन परफॉर्म करी है। मैंने बोला ठीक है कहीं पे 2 होगा, तो मैं क्या करूंगा कि और भी लिख लेता हूँ 5 है, मतलब गेट दो, दो के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के दो, ठीक है। मैं बोला ठीक है भाई, 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ठीक है दो, अब 2 के पास 2 के कोरस्पॉन्डिंग ही वैल्यू है। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, 2 को मैंने लीस्ट रिजल्ट की, तो इसे यहाँ से डिलीट कर, यहाँ पे पुश कर, ठीक है। यहाँ पे 2 को डाल, क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे 2 को डाल, मैं 2 को यहाँ डाल देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको डालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले तो 2 के एड्रेस पे जाएंगे, 2 के एड्रेस पे जाएंगे, 2 का एड्रेस मैंने कहीं स्टोर कर रखा होगा, 2 का एड्रेस, तो 2 के एड्रेस पे मैं कैसे जाऊंगा, वो तुमको दिखा दिया एड्रेस, ठीक है, ऑफ की, एड्रेस ऑफ की, ठीक है। एक एड्रेस पर करके बना रखा है ना, वहां पे मैं गया तो ये मेरे को यहाँ पे आ गया, और ये किसमें, कैचे में से। तो मैंने क्या किया, कैचे लिस्ट में से इसको रिमूव किया है, डॉट इरेज फंक्शन चलाया है, और उसमें ये वाली एड्रेस की, मतलब यहाँ पे आके मैंने ये डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, 2 को फ्रंट में पुश कर दो। मैं बोला ठीक है, मैंने क्या किया, कैचे लिस्ट के फ्रंट में 2 को डाल दिया। उसके बाद क्या किया, मैंने बोला एड्रेस को, जो पहले पुराना एड्रेस था की में, उसे इरेज करो, मैंने वो भी इरेज कर दिया। बोला कि अब नया एड्रेस क्या है, बिगन पे है, नए वाले एड्रेस को डालो। मैं बोला ठीक है, वो भी डाल दिया, और ऐसे हमारा गेट ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। अभी सबको डिलीट करो, यहाँ देखो, मैंने यही बोला ना, कैचे लिस्ट में से पहले जाओ, वो पुराने वाले 2 को हटाओ, उसके बाद क्या करो, एड्रेस उसका हटा दो, पुराना एड्रेस, ठीक है। अब क्या करो, उसको फ्रंट में पुश कर दो, फ्रंट में पुश कर दिया। उसके बाद वाला पुराने वाले एड्रेस को, ओ नया एड्रेस उसका बिगिन का है, कैचे लिस्ट का बिगिन एड्रेस है, बोला हाँ उसे डाल दिया, और रिटर्न कर दो की वैल्यू में, और ये तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, कौन सा, ये तुम्हारा ऑपरेशन हो गया गेट, गेट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया।
अब हमारे पे आएगा पुट ऑपरेशन। बहुत लंबी वीडियो जा रही है पर क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पुट ऑपरेशन में क्या बोल रहा है कि भाई एक की दूंगा, ठीक है, और एक वैल्यू दूंगा, और तुम्हें क्या करना है, उस की वैल्यू को स्टोर करा लेना है। बोला ठीक है, वही ऑपरेशन करते हैं, डायरेक्ट सिंपल सी अप्रोच। तो बाद की केसेस तो हम एच केसेस तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो बेसिक ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, की दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैचे लिस्ट में पुश फ्रंट कर देंगे, पुश फ्रंट ही करते हैं ना, की को, चल भाई 1300। और उसके बाद क्या करेंगे, की के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर करा लेंगे, ठीक है। की, इसके लिए मैंने एक ऑर्डर मैप क्रिएट कर रखा है, की के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू जो उसने बोली है, बिल्कुल। और क्या करना है, इसका एड्रेस, एड्रेस की एड्रेस लिखा है मैंने, क्या कर रहा हूँ मैं, की एड्रेस, की एड्रेस भी स्टोर करा लिया मैंने। वो क्या है, कैचे लिस्ट का फ्रंट, डॉट फ्रंट, फ्रंट ही होगा ना, बिगिन यार, बिगिन, ठीक है। सिंपल सी चीज मैंने करके दिखा दी तुम्हें। अब ढूंढते हैं इनके एज केसेस, ठीक है। अब पुट करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो पहले से ही वैल्यू अब मौजूद हो की, ये तो हो गई कि कुछ है नहीं, ठीक है। अब हो सकता है कैचे में पहले से ही मौजूद हो ये की, मैं सर्च कर लेता हूँ। पहले से इसका कोई वैल्यू, कैसे कैसे पहले से ही तो कोई वैल्यू इस की के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, चेक करो कि नॉट इक्वल्स टू की डॉट, सॉरी की वैल्यू डॉट एंड, मतलब हमको मिल गया है कोई, इसका मतलब क्या है कि मैं गया था की फाइंड करने में अपने की वैल्यू में, और मेरे को की के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल गई है। मतलब मेरा जो ये है ये एंड तक नहीं गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, पहले से ही की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है तो पता क्या करें, मैं बोलूँगा एक काम कर, पहले तो कैचे में से डिलीट कर उस की को, ठीक है। कैचे लिस्ट डॉट इरेज, क्या, इरेज, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे, अगर पहले से है तो उसका एड्रेस भी होगा, एड की एड्रेस, की एड्रेस, की एड्रेस, की एड्रेस, यही है ना स्पेलिंग की एड्रेस की, हाँ यही है की एड्रेस में की, उसको इरेज कर, हाँ भाई इरेज कर दिया, ठीक है। अब उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसे भी इरेज कर दे, या पहले एड्रेस भी इरेज कर लेते हैं, एड्रेस इरेज कर लेते हैं, मुझे उस एड्रेस का अब कुछ नहीं करना, की एड्रेस डॉट इरेज की, चलो भाई ठीक है, की वैल्यू में से इरेज कर दो, इरेज की, ठीक है। अब मैंने जो पहले से उसमें की वैल्यू पड़ी हुई थी मैंने सारी इरेज कर दी, ठीक है। इरेज कर दी तो मेरा साइज कम हो गया, साइज माइनस माइनस, ठीक है। ये वाली कहानी मेरी हो गई, एक ये मेरा एच केस हो गया कि भाई पहले से ही पड़ा होगा कैचे लिस्ट में, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे कैचे का साइज ही बढ़ गया, फिल हो गया, अब मैं कहाँ डालूंगा, तो कैचे का जब साइज, कैचे जब ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गया, मतलब कैचे फुल हो गया, तो हम लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप करा दे, कैचे से हटा देते हैं, ठीक है। उसे एवेक्ट कहते हैं उस लैंग्वेज में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ठीक है। मैं वहाँ से हटाऊंगा तो मैं साइज इक्वल्स टू कैपेसिटी, फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक की लूँगा, कौन सी, वो की कौन सी होगी, कैचे के लास्ट वाली, वो कौन होगी, कैचे लिस्ट डॉट बैक, ये लास्ट है। अब क्या करना है, इसको अब रिमूव करो, वही प्रोसेस, कैचे लिस्ट में से पहले इसे हटाओ, कैचे लिस्ट डॉट इरेज, इरेज क्या करना भाई, एड्रेस, वैसे मैं बैक से भी इरेज कर सकता हूँ बट मैं एड्रेस इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़, वही वही ऑपरेशन बार बार कर रहे होंगे ना, तो
उलझन नहीं होगी। की एड्रेस में से हटा दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, की से उसके एड्रेस से हटा दूंगा, की एड्रेस डॉट इरेज की। ठीक है, उसके बाद ये कर दिया मैंने, कैचे लिस्ट स्टार्ट उसके की के ठीक है, बस उस की के करस उस की को की वैल्यू को ही हटा देते हैं वहां से। की वैल्यू, मैंने की वैल्यू की स्पेलिंग से लिखा है ना? की वैल्यू डॉट इरेज की और साइज माइनस माइनस, मैंने ये भी कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, देखो एक ही चीज कर रहे हैं हम, कैचे में से किसी पे एड्रेस पे जा रहे हैं, वहां से डिलीट करके जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको फ्रंट में डाल दे रहे हैं, जो भी। इस बार ड्राई रन करते हैं, समझ आया है? ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में सीओए पढ़ाई है। मैंने क्या किया, मेरे को साइज हो गया, साइज मेरे बढ़ गए, मेरे कैचे में जगह ही नहीं है, तो मैं लास्ट वाले एलिमेंट को हटा दूंगा, कि लास्ट वाला एलिमेंट उसमें लेट यूज किया होगा, क्योंकि सीक्वेंस में डाल देना, जो पहले यूज कर रहे हो तो पहले डाल दो। गेट ऑपरेशन कर रहे हैं तो गेट ऑपरेशन की पहले सबसे पहले आ जाएगी, मतलब पुट ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी की सबसे पहले आ जाएगी। इसी प्रोसेस को कर रहे हैं, लिस्ट का यूज ही हम इसीलिए कर रहे हैं कि लिस्ट में फ्रंट में पुश कर सकते हैं और कहीं किसी एड्रेस पे जा सकते हैं ऑर्डर ऑफ वन की कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, इसीलिए लिस्ट यूज कर रहे हैं, नहीं तो तुम किसी और भी डेटा स्ट्रक्चर से इसे कर सकते हो, तुमको बस एक कैचे बनाना है, बस डिजाइन करना है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। क्या हमने कैचे में से लिस्ट में से इरेज कर दिया। ठीक है, की एड्रेस को, और उसके बाद की एड्रेस उसका एड्रेस मैप से मैंने हटा दिया, और उसकी की वैल्यू भी हटा दी। अब मैंने साइज माइनस माइनस कर दिया कि मैं लास्ट वाले को तो मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब मैंने तुमको सबसे पहले ही बताया था ये वाली ऑपरेशन, तो सबसे पहले यही ऑपरेशन हमने किया था। ठीक है, यहाँ हम साइज प्लस प्लस और कर देते हैं। ठीक है, अब जरा रन करके देखता हूँ भाई, सिंटेक्स मिस्टेक तो मैंने नहीं करी, करी तो होगी। क्या कह रहा है, की वैल्यू क्या है, अच्छा की क्या, की स्मॉल है, ये कोई वैसे मिस्टेक्स होती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है की एड्रेस या, व्हाट इज की एड्रेस, हाँ यार कैपिटल है यहाँ पे, शिफ्ट के क्यों लिखता हूँ ना, कैमल केस यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम से। एक्सेप्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सबमिट कर दूं, सबमिट भी हो ही जाएगा, कुछ तो है नहीं था इसमें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर लिटरली बताऊं तो ये तुम करो। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम करेंगे रिकर्सन। ठीक है, मैं भरा बैठा था रिकर्सन के लिए, ये सारी चीजें तो मेरे वार्म अप की थी, कि हाँ ठीक है मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना है, सारी चीज वार्म अप की थी। मेन काम है हमारा रिकर्सन करना है। ठीक है, और रिकर्सन ऐसे बताऊंगा ना, इतना मक्खन है ना रिकर्सन मैंने किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिकर्सन, ये लिंक लिस्ट की लास्ट वीडियो थी। ठीक है, एक मैं रिकर्सन से जब रिकर्सन करा लूंगा, फिर मैं रिवर्स इन के ग्रुप्स बता दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक LFU कैच डिमांडेड है, अगर तुम कहोगे तो वो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन यार हो गया, इस वाले क्वेश्चन में कुछ और है नहीं। मैं सोच रहा हूँ एक और बता दूं यार इसको। देखो एक ही ऑपरेशन हम कर रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी एड्रेस पे जा रहे हैं, अगर ये ऑपरेशन किया है तो ये की पे पहले ऑपरेशन हुआ है, हम इसको पहले उठा के रख दे रहे हैं, इसको पहले उठा के रख दें, एक ऐसे सीक्वेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा किया भाई, ये वाला, दो तीन ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहे। देखो सेम चीज, सेम सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, समझ रहे हो ना, बस। चलो बढ़िया, अब लास्ट कर भाई देखो, अब मैं करवाने वाला हूँ रिकर्सन, और ठीक है, रिकर्सन के लिए मैं बहुत दिन से भरा बैठा हूँ, बिल्कुल भरा बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं रिकर्सन बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, कि रिकर्सन तुमको टाइम पे मिल जाए, और बहुत सही वीडियो बनने आएगी, आएगी रिकर्सन की, बहुत सही वीडियो। मैंने मेन वर्क है ना, ये सारे ये जो लिस्ट था ना, ये वार्म अप था, कि थोड़ा सा मैं भी हो जाऊँ फ्री सा, खुला सा। पिछली वीडियो बननी थी, थोड़ा सा मेरे फ्लैश लाइट की दिक्कत आ रही थी, आंख में चुभ रहा था, मैं इधर देख ले रहा था, इधर देख रहा था भाई, पूरा ब्लैंक हो जा रहा था, पता कितनी मुश्किल मैंने वो सारी चीजें करी हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वो घंटा वंटा जो भी है वो तुम दबा देना, क्यों, क्योंकि यार मैं रिकर्सन डालने वाला हूँ, मैंने रिकर्सन बहुत अच्छा किया। रिकर्सन यूट्यूब पे भी बहुत, तुमको बहुत कम मिलेगा पड़ा हुआ, अब मैंने बहुत मेहनत करी है रिकर्सन पे, पर्सनली मैंने भी खुद भी करी, यूट्यूब पे मिल नहीं रहा था कोई अच्छा सा रिकर्सन का। अब बिल्कुल स्क्रैच से रिकर्सन, रिकर्सन यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जैसे कि जो पहली बार प्रोग्रामिंग सीखने आ रहा है, मतलब फंक्शंस तक तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत बेसिक लड़के भी कर लेंगे।
और बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटी छोटी चीजें, नंबर प्रिंट करना, गिनतियां प्रिंट करना, पहाड़ लिखना, ठीक है ना, जो सारे ऑपरेशन हमने आइटरेशन से किए हम कोशिश करेंगे हम रिकर्सन से करने की। ठीक है, बाय, ओके।